चिराग जी और मांझी का नोक-झोंक खत्म नहीं हुआ। सीट शेयरिंग को लेकर मीडिया ने सवाल किया कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। तो एनडीए का भी आरोप है कि पहले खुद को ठीक करे तब सीट शेयरिंग की आगे बात करें। पहले तेज प्रताप को न ठीक करिए। तो क्या जीजा आयोग बनना चाहिए जो तेजस्वी यादव का सवाल है? नहीं, माई बहन आयोग बनना चाहिए। यहाँ तो मटन नहीं चलता ना, उनका तो राहुल गांधी वो दोनों मिलते हैं तो सावन में मटन चलने लगता है। लेकिन बिहार की राजनीति तो भूजा ही चलता है, तो भूजा नहीं खाएगा तो क्या करेगा। ये केवल गांधी परिवार में हो सकता है, मुलायम परिवार में हो सकता है, लालू परिवार में हो सकता है। मतलब कौन उनका सलाहकार है हमको ये भी नहीं पता चलता है। 72 छेद अपने रखे हुए हैं। चारा आयोग बनाएंगे, अलकतरा आयोग बनाएंगे, अपहरणकर्ता आयोग बनाएंगे, बुतुर चोरवा आयोग बनाएंगे, जब कतरा आयोग बनाएंगे। रिश्तेदार होने के कारण कोई राजनीति में नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं है। जिसको राजनीति का कहरा नहीं आता हो, पति जेल में गया हो, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया हो। मेहरारू आयोग तो उन्हीं के यहाँ फिट बैठता ना भाई। निरक्षर महिला को मुख्यमंत्री कौन बनाया, देश भर में नाम बता दिया। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम से और मैं हूं कुमार मनीष। चुनावी तैयारी के बीच तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव हो गए हैं। आयोग नीति बनने के बाद कई सवाल खड़ा कर दिए हैं सरकार पर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। पहले तो स्वागत है आपके बोले भारत में। धन्यवाद। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अब तो सरकार को जीजा आयोग और मेहरारू आयोग भी ला देना चाहिए। मेहरारू आयोग तो उन्हीं के यहाँ फिट बैठता ना भाई। निरक्षर महिला को मुख्यमंत्री कौन बनाया, देश भर में नाम बता दीजिए। पूरी दुनिया में एक नाम बता दीजिए जिसको राजनीति का कहरा नहीं आता हो, पति जेल में गया हो, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया हो, तो एक तो हो गया। बाकी भाई बेटी आयोग बना दें, बेटा आयोग बना दें, साला आयोग बना दें, मामा आयोग बना दें, सब आयोग बना दें। और तेजस्वी यादव को हमको लगता है कि जब उनकी सरकार आएगी तो और आयोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चारा आयोग बनाएंगे, अलकतरा आयोग बनाएंगे, अपहरणकर्ता आयोग बनाएंगे, बुतुर चोरवा आयोग बनाएंगे, जब कतरा आयोग बनाएंगे, भ्रष्टाचार आयोग बनाएंगे। ये सारा आयोग तो उनके यहाँ ही चलता था अन्य मार्ग में। मतलब कौन उनका सलाहकार है हमको ये भी नहीं पता चलता है। 72 छेद अपने रखे हुए हैं और किसी के एक छेद को गिन रहे हैं। कौन और किसका छेद गिन रहे हैं भाई? देवेंद्र मांझी के बारे में जानते हैं? 9वां पास उनका सब परिवार है, 7वां पास, 8वां पास, 9वां पास। और पिताजी माताजी के राज में तो एमबीबीएस टॉपरे हो रहा था। तो वैसा परिवार है, एक यहाँ एक वहाँ, कहाँ देखिए दोनों में तारतम्य। देवेंद्र मांझी कम से कम इंजीनियर हैं और समाज की उस बिरादरी से आते हैं जहाँ आज भी लिटरेसी रेट 7% है। उस समाज से निकल करके वो आदमी आज के 27 वर्ष पहले इंजीनियर बनता है और फिर नौकरी नहीं करके लगातार अपने आप को सामाजिक जीवन में रखता है। 4-5 वो चुनाव लड़ चुके, सांसद का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव लड़े। हमारे दल से तो पिछला चुनाव लड़े, उसके पहले वो 4 चुनाव लड़ चुके हैं। फतुहा से लड़े, बोधगया से लड़े। उनको तो पता भी नहीं है ना किसी के बारे में। मृणाल का देख लीजिए। तो भाई आप किसी के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, रिश्तेदार होने के कारण कोई राजनीति में नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं है। लेकिन रिश्तेदार होने के कारण ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई 25 साल हुआ नहीं कि उप मुख्यमंत्री हो जाए, 25 साल हुआ नहीं कि सांसद हो जाए, 25 साल हुआ नहीं कि विधायक हो जाए। उस तरह से अगर कोई करता है तब गड़बड़। लेकिन अगर कोई 25 साल, 30 साल, 40 साल अगर राजनीति में दे रहा है, किसी संगठन में दे रहा है, तो उसको कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो जिस परिवारवाद को लेकर आप लोग घेराव करते थे, एनडीए सरकार घेराव करती है, उनका कहना है कि जब मेरे पर सवाल खड़ा करते थे तो ये क्या है, जीजा को खड़ा कर देना। तुम्हारे ऊपर सवाल इसलिए होता है कि आप 9वां पास हैं, आपको नहीं पता है। आपको मतलब ये तो तमाशा हो गया ना। डिग्री के वजह से आप लोग नहीं, डिग्री नहीं। आप नाम बताइए देश भर में कि जो आदमी तुरंत चुनाव लड़ा हो, तुरंत उप मुख्यमंत्री बन गया हो, तुरंत मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन गया हो। नाम बता दीजिए। ये केवल गांधी परिवार में हो सकता है, मुलायम परिवार में हो सकता है, लालू परिवार में हो सकता है, और इनके एक मित्र जो तमिलनाडु वाले हैं, करुणानिधि परिवार में, इन्हीं लोगों में हो सकता है ना। अगर कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर राजनीति में दे करके अनुभव के साथ अगर कर रहा है तब उसको आप परिवारवाद कर दिए। कोई किसी ने तो नवीन पटनायक पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाया। वो भी तो भाई बीजू पटनायक के बेटे थे। किसी ने वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी आरोप नहीं लगाया परिवारवाद का, वो भी विजया राजे सिंधिया की बेटी थी। किसी ने माधवराव सिंधिया पर भी आरोप नहीं लगाया।
काबिल लोग अगर कहीं जाते हैं, कहीं अगर काम करते हैं, अगर एक समय दे करके काम करते हैं, उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। परिवारवाद वो हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल में सैकड़ों नेता, दर्जनों वरिष्ठ वरिष्ठ नेता बैठे रह गए और मुख्यमंत्री अनपढ़ गंवार उनकी पत्नी हो गई। सब लोग बैठे रह गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कद्दावर लोग बैठे रह गए और तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए। संविधान की जानकारी नहीं, आपको संसदीय चीजों की जानकारी नहीं, आप उप मुख्यमंत्री हो गए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी कई सवाल खड़ा कर दिया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ये बात पता भी है या नहीं है। उनके आप एक्स हैंडल से देख लीजिए, फेसबुक से देख लीजिए, कोई भी ट्वीट ऐसा नहीं आप पढ़ने को मिलेगा। बिहार में क्राइम इतने बढ़ रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार मौन बात करके बैठे हुए हैं। जैसे डाटा अगर है, गाल बजाने का तो मसला है तो बजाइए, कोई बात नहीं है, डाटा के साथ बात करिएगा ना। आबादी के हिसाब से आज अगर देश में देखा जाए तो महिला उत्पीड़न में देश का अगर रेशियो जो है लगभग 60 के आसपास है, तो बिहार का 30% है। आपको बाल उत्पीड़न में भी देख लीजिए तो राष्ट्रीय औसत से आधा है। आबादी के हिसाब से देखिएगा ना एक चीज। दूसरी चीज कि अपराध का जो चरित्र है वो कैसा है, संगठित अपराध हो रहे हैं क्या, अन्य मार्ग से अपराधियों को टास्क दे करके अपराध कराए जा रहे हैं क्या, अन्य मार्ग से बैठ करके नेगोशिएशन कराए जा रहे हैं क्या। व्यक्तिगत चीज़ों का अगर कहीं पर दुर्घटना हो रही है, व्यक्तिगत घात प्रतिघात हो रहा है, कहीं किसी का ज़मीन का मामला है, कहीं प्रेम प्रसंग का मामला है, कहीं आपसी दुश्मनी का मामला है, उस तरह के अपराध कहाँ नहीं हो रहे हैं पूरी दुनिया में, बता दीजिए। अब तो वो लोग तो ट्रंप को चचा मानते हैं भाई, ट्रंप 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 गिन रहे हैं। जब से वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से तो ट्रंप जी का ही नाम है। अमेरिका में 2-2 सांसद के ऊपर गोली चल गई। कौन सा ऐसा स्टेट है दुनिया में, कौन सा ऐसा जगह है, 1-2 राष्ट्र हो सकते हैं जहां अपराध बहुत न्यूनतम स्तर पे, लिटरेसी उनकी 100% है, वहां का जीवन शैली अलग है, बाकी तो दुनिया में हर जगह अपराध होते, कहाँ नहीं होता है। अच्छा, एनडीए में भूजा वाला मामला क्या है? लेकिन अपराध का कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, महत्वपूर्ण ये है। ये भूजा वाला मसला क्या है? एनडीए में जो भूजा पर सवाल उठाया जा रहा है, साथ बैठकर भूजा खाना, इस पर कई सवाल खड़ा हो गया है। अब क्या सवाल है तो उनको जो बताना चाहिए ना। हमने जो तो आपने कह रहे हैं कि अन्य मार्ग से बैठकर जो अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, वही भूजा पर एनडीए पर सवाल उठ रहा है। ये तो बिहार पर वो सवाल उठाता है। बिहार की राजनीति में कहाँ पर कौन, किसी भी दल में आप चले जाएं तो बिहार के कल्चर में राजनीतिक लोग बैठते हैं, भूजा चलता है। यहाँ तो मटन नहीं चलता है ना, उनका तो राहुल गांधी वो दोनों मिलते हैं तो सावन में मटन चलने लगता है, लेकिन बिहार की राजनीति तो भूजा ही चलता है। तो भूजा नहीं खाएगा तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, शराब पिएगा, मटन खाएगा आपकी तरह। भूजा के साथ कई खेला हो रहा है, क्या खेला लगा रहे हो। उठ जाइए, गाल बजा रहे हैं मीडिया के सामने और ट्विटर पे कोई लिख दे रहा है, उस पर अपने वाहवाही ले रहे हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है, अगर मैंने कोई गलत काम किया, आपको जेल भेज दिया ना, किसने भेजा था, लड़ाई लड़ा ना लोगों ने, कोर्ट गए, धरना दिया, अनशन किया, आपको मजबूर कर दिया, केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया एक्शन लेने को, कोर्ट को मजबूर कर दिया एक्शन लेने को। आप भी करिए। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार कहीं पर बहुत, आप जितना गाल बजा रहे हैं, कागजात उपलब्ध कराइए, केस करिए, कोर्ट जाइए। ये करने की हिम्मत है नहीं। बाप बेटा माता पिता सब बेल पर हैं, तो जरा एनडीए के लोगों को भी बेल और जेल का खेल दिखवाइए, है हिम्मत तो सीधा करें कि डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई सरकार में है, केंद्र में आपकी सरकार है। आपके पिताजी को कोर्ट ने भेजा था जी, उनके पिताजी को सरकार भेजी थी। ये काम कोर्ट का ना है, आपको कोर्ट में केस करने से कौन मना कर रहा है। अगर आप इतने ज्ञानवान हैं और इतनी बड़ी फौज है आपकी कि सब कुछ आपको पता होता है भाई, अब तो इन लोगों को ये भी पता होता है कि ट्रंप जी और मोदी जी में टेलीफोनिक वार्ता में क्या बात हुई, ये भी इनको पता होता है। तो अगर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल हो रहा है, आप ही का फाइल न रोक दिए थे मुख्यमंत्री जी, किनका फाइल रुका था। तो आपको अगर हिम्मत है तो जरा, हम तो कहते हैं कचहरी, ऐसे भी तो आप जेल बेल करते ही रहते हैं, कोर्ट कचहरी का खेल ही है, एक वकील उस पर भी लगाइए
और हम तो कहते हैं सत्ताधारी हमारे लोग हों चाहे किसी और के लोग हों, भाई अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, अगर तुम सही में चीज़ों को एकत्रित कर सकते हो, अगर तुम्हारे नज़र में, तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारे संज्ञान में है, तो भाई कोर्ट जाओ ना, सीधा सीधी हम कह रहे हैं। कई संस्थाएं हैं, नहीं है तो हमको उपलब्ध करा दो कागज, तब हम आपको तरीका बता देंगे। तो क्या जीजा आयोग बनना चाहिए जो तेजस्वी यादव के सवाल है? नहीं, माई बहन आयोग बनना चाहिए, भ्रष्टाचार आयोग बनना चाहिए, चारा आयोग बनना चाहिए, अलकतरा आयोग बनना चाहिए, अपहरणकर्ता आयोग बनना चाहिए, बुतुर पकड़वा आयोग बनना चाहिए, ये सब आयोग बनना चाहिए ना। वो जब आते हैं तो यही सब आयोग बनाते हैं ना, ऐसे ही ना करते हैं। रेपिस्टों की बीवी को चुनाव लड़ाते हैं, रेपिस्टों के बेटे को चुनाव लड़ाते हैं, माफियाओं के बेटों को चुनाव लड़ाते हैं, जो जेल जाएगा तो उसका बेटा फिर चुनाव लड़ जाएगा। ऐसे ही लोगों का जमावड़ा है ना राष्ट्रीय जनता दल। पूरे देश में कौन जीजा जी प्रचलित थे, जरा उस जीजा जी पर भी बोल दीजिए। वो तो सीधा कह रहे हैं चिराग पासवान जी के जीजा, अब और जीतन राम राहुल मांझी जी के जी के जीजा, दामाद, और राहुल जी के जीजा, उधर अशोक और चौधरी ये के वो दामाद। चिराग जी के जीजा को भी रखे हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कौन है? वो भी तो चिराग जी के जीजा हैं। अपने वाले जीजा इनको लगता है कुछ अभी दीदी से पार नहीं पा रहे हैं, समझ में आएगा। भाषाई समृद्धि होनी चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, दो चन्नू मुन्नू ने कुछ कह दिया, आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं टेप रिकॉर्डर की तरह। भाई आप अपने गिरेबान में झांको ना। और यहाँ जो बने हैं, ठीक है, किसी के रिश्तेदार हैं, पता कर लीजिए उनका इतिहास क्या रहा है, मृणाल कैसे रहे हैं, देवेंद्र जी का क्या इतिहास है, सयान का क्या इतिहास है, ये पता करके बोलो ना। तो मिनाल जी कह रहे हैं कि राजनीति के करियर में उनका कितना समय गया हुआ है, सीधा कह रहे हैं। कुणाल जी थे, कुणाल जी के बेटे का इसमें क्या रोल है? जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा गया हुआ है। जितनी तेजस्वी प्रसाद की उम्र है उससे ज़्यादा तो जरूर सामाजिक जीवन मृणाल ने जिया होगा। लगभग उतना जीवन तेजस्वी ने भी, देवेंद्र मांझी जी ने भी दिया है। भाई लालू यादव का बेटा, मुलायम सिंह यादव का बेटा, जवाहरलाल का परिवार, इसी को अधिकार है 25 साल में एमपी बनने का। और नहीं, अगर उम्र पूरा हो रहा है तो 9वां का सर्टिफिकेट बना दो और विधायक का चुनाव लड़ा दो। बाकी दलित परिवार में अगर कोई पढ़ा लिखा लोग है जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के आंख से आंख डालकर बात कर सकता है, उसको नोटिस कर सकता है, उसको हलफनामा भेज सकता है, उससे जवाब मांग सकता है, तो ऐसे लोगों से दर्द होने लगता है। आप क्या चाहते हैं कि दलित वर्ग में केवल आपका सेवादार जो रहेगा वही बनेगा, जो आपका कपड़ा धोएगा, जो आपका मालिश करेगा, जो आपका खाना बनाएगा, जो आपका मालिक का काम करेगा? ऐसे ही लोगों को फोटो बना करके आप दलित का कोटा पूरा करना चाहते हैं? बाबू जगजीवन राम और राम सुंदर दास की पीढ़ी जो है, राम विलास पासवान जी और जीतन राम मांझी जी की पीढ़ी कहाँ जाके अटकेगा? हम नाम बताएं? उनका नाम नहीं बताना चाहिए। कैसे लोगों को उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। शर्म आता है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी है तब से किसी दलित वर्ग को राज्यसभा सांसद बनाया है? ज्ञान दे रहे हैं। अरे तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, 38 सीट है बिहार में, उसमें लालू यादव का बेटा नहीं लड़ सकता है चुनाव, इसलिए नहीं लड़ता है। नहीं तो वहां भी दलितों को चुनाव नहीं लड़ने देता। बताओ ना तुम्हारे यहाँ कोटा कितना, कितने लोगों को सवाल जब करेंगे तो जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना। किन लोगों को आपने बनाकर रखा हुआ है अपने संगठन से लेकर के? कितने दलित प्रवक्ता हैं उनके यहाँ? प्रवक्ताओं का लिस्ट जारी करो। संगठन में और जो लोग हैं उसका लिस्ट जारी करो। राज्यसभा सांसद का लिस्ट जारी करो। क्यों नहीं आपके यहाँ दलित सांसद होता है भाई? राष्ट्रीय जनता दल के दलित सांसद का नाम हमको बताइए, है कोई? कितने वर्षों से नहीं है? दलित की बात करते हैं। अरे जीतन राम मांझी उनके सीने पर चढ़ करके राजनीति करते हैं, आंख में आंख डाल के राजनीति करते हैं, इसलिए जीतन राम मांझी से दर्द होता है। तो दर्द होता रहे, ये दर्द और मिलता रहेगा, अभी शुरुआत है। हाँ, कल के बयान में उन्होंने भी कहा कि चिराग जी और मांझी का नोकझोंक खत्म नहीं हुआ। सीट शेयरिंग को लेकर मीडिया ने सवाल किया कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है, तो एनडीए का भी आरोप है कि पहले खुद को ठीक करे तब सीट शेयरिंग के आगे बात करें। पहले तेज प्रताप को ना ठीक करिए। आप काहे चिंता कर रहे हैं चिराग और मांझी जी में क्या हो रहा है? इसकी चिंता एनडीए को करने दीजिए। तेज प्रताप की चिंता करिए, बहन
सिंगापुर वाली की चिंता करिए, किसकी और भी इस बार लॉन्चिंग होगी उसकी चिंता करिए, ये सब का ना चिंता करिए। भौजाई को घर से निकाल दिया इसकी बात ना करिए। एक भाई क्या क्या नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। जिस समाज का आप मसीहा बनते हैं, उस समाज की बेटी के साथ क्या करवा रहे हैं इसका ना बताइए, हिसाब किताब पूछेगा। 2025 के चुनाव में दारोगा प्रसाद राय जी की जो विरासत है और जो उनकी जमात है, जो उनके मानने वाले लोग हैं, वो पूछेंगे आपसे सवाल। यादव का वोट चाहिए, यादव की बेटी नहीं चाहिए। यादव की बेटी शादी कोई परिवार नहीं करेगा और यादव का मसीहा बनेगा। मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान को कोई पद नहीं दोगे। एम बाई, हाँ, मतलब खाली माई। मुसलमान भी मांगेगा ना जी, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो चुनावी साल है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। अब देखना होगा जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार को घेराव कर रहे हैं कि एनडीए में आरएसएस का दबदबा बन गया है और आरएसएस के नीति पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। अब आगे देखना होगा चुनावी साल में किस तरह से महागठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करती है, जनता किसको सपोर्ट करती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।